तो हमने पिछली स्टोरी में देखा था कि यूरी कुछ सोच रही है और उसी के साथ गाड़ी से रूठ जाती है। उसके बाद लिली ने गुड नाइट कहा, पर यूरी सो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि लिली क्या करती है। जब मैं ऐसा कर रही थी, उसने डिसाइड किया। मैंने जाने बिना नहीं सो कहा, पार चली गई। अब अगली सुबह स्कूल लिली मैं, ना तुम स्कूल छोड़ चुकी हो। यूरी घर से बाहर नहीं आई। स्कूल में सुकासा उसने अपनी मेड फजिस्की से यूरी के पेरेंट्स के स्कूल के बारे में सुना था। सोचा क्या यूरी ठीक है। क्लास में एंटर ही सब उसे देख रहे थे। डॉट लोग उसके पीछे गैस कर रहे थे कि अब वो अकेले रह गया है। एक ऑर्फन इतना ब्रोक हो गया कि अपने सभी सर्वेंट्स को हटा दिया। सुकासा ने अपनी चिंता तो कर रही थी, उस पर वह पाल याद आया। और जब यूरी ने खुद पहली बात शुरू की थी, जब वह खुद ही शाय फेल कर रही थी, वो दिन सुकासा के स्पेशल बन गई। एक दिन जो वो कभी भूल नहीं पाई। आज उसने सोचा कि वो यूरी को ये फील करा रही थी। अंतःक्रिया, वह अकेली नहीं है। वह बात करने रही है कि उस पर प्रयास करने की कोशिश की गई थी और उसकी कोशिश विफल हो गई थी। घर पर लिली सोच रही थी कि यूरी ने अपने सहयोगियों से इतनी नाराजगी जताई कि उसने कहीं और क्यों काम किया। उसने अब तक त्याग दिया है और अपने युवा मास्टर के विश्वास के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। घर का सारा काम खत्म करके स्कूल छोड़ दिया। यूरी को लेने के बाद फजिस्की ने उन्हें देखा और उनकी एक पहचान वाली सी शाइनिंग आई स्कूल में लिली को देखकर यूरी हैरान हो गई और दूसरे दोस्त तो उनकी मेड की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। सुकासा से बात करने की इच्छा थी, पर दिन भर मौका ही नहीं मिला। अब जब उन्होंने यूरी को लिली के साथ देखा, वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और उनकी बात सुनने में लगी। उन्होंने सुना कि यूरी ने अपने सारे सर्वेंट्स को ऐसे नहीं देखा था जैसे लोग कह रहे थे। इन दोनों काशिंग को देखने के बाद सुकासा ने इनके बारे में सोचा, बीच में कुछ तो चल रहा है। उसके एज गैप को देखकर वो लिटिल शोल्ड भी हो गई। जब वह उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी, जिसे फजिस्की ने बुलाया और याद किया कि काम कर रही है। लिली ने सुकासा को देखा और उसके पास आई। सुकासा ने कहा कि यह दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। लिली ने सुकासा का यूरी के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कहा और उससे कहा कि कृपया अपने दोस्त के साथ बनी रहे। शाम को लिल मार्की की दुकान में यूरी लेने बांधे के लिए ले गई। हर जगह फूका पार लिली का कहीं पता नहीं था कि उसने नने सोक लिटिल अलोन टाइम एंजॉय किया था। जब तक लिली वापस आ गई, लिली ने पूरा बाजार अच्छा मारा जो मिलना चाहिए था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके युवा मास्टर एक टेस्टी डाइनर डिरव ने ऐसा किया था। इसलिए उसने अगले शहर तक का सफर तय किया। शाम तक हो गया था और यूरी ने समुद्र तट शुरू कर दिया था। उसका फोन नंबर लुका पार टैग चला गया। सुना है कि लिली का फोन तो घर पे ही रह गया है। यूरी को कुछ आवाज आई है। टोरेंट डोर लीक पर सिर्फ उसकी बिल्ली थी, लिली नहीं। लिली बस की झलक थी। पार इंस्पेक्शन की वसीयत से सब लेट हो गया था। लकी फॉर हर फजिस्की वहां मिल गई और उसने उसे दे दी। फजीकी ने कहा कि तुम यहां क्या कर रही हो। एक्स ने अपनी सिचुएशन की योजना बनाई। फजीस्की ने पूछा कि कब वापस आकर लिली ने कहा था कि पिछले महीने फजीस्की ने घर छोड़ दिया था। लिली ट्यूरेंट यूरी के पास गई थी और सॉरी बोला था, लेकिन आने के लिए यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह गुस्सा हो गई थी और और देखने लगी मैं बिना जी के नहीं आ पाई तो घर खाली लगा रहने रही थी। लिली ने अपने स्टॉक की तरह इतने समय के लिए यूरी ब्लश कर ली थी। लिली अपने युवा मास्टर के लिए एक कर्मचारी बनना चाहती है, एनवायरमेंट क्रिएटर ने, जहां वो अच्छे से ग्रोस कर सके। फाइनल किया तो वो यही है, लेकिन यूरी को लगता है वो बहुत सशियस है। वो हमेशा छुप के देखता रहता है, जैसे उसकी रात शूटिंग हो। लिली सोचती है कैसे उसके करीब जाऊं, उसका विश्वास कैसे जीतूं। उसकी फर्ज है अपने मास्टर का एक मेड के रूप में रखें। लेकिन जब यूरी ने अमेरिका को फॉलो करते हुए लिली बोली को भी देखा तो मुझे हमेशा के लिए देखा था। यूरी ने लिली को उसके शू स्टिक्स पर पीछे की ओर भाग दिया था और वह स्थिर यूरी गिर गई थी। लेकिन उसके मुंह के पास डल मेलिन्स ने कहा था कि यूरी ने कहा था कि मैं भागूंगा नहीं, तुम मुझे चस करना बंद कर सकते हो। फिर यूरी वापस अपने नाम रूटीन में आ गया, जिसमें वो लिली बोलती थी और ऐसे ही वह पहले वापस आ गई थी। लिली बोली, कुछ भी कहती थी, प्लान उस पर ही आधारित है। लील ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। आश्वस्त सहायक, अब मैं यहां हूं। जब भी यूरी के करीब आने में थोड़ी सी प्रगति हुई तो अभी भी उसे धीरे धीरे
आगे बढ़ने की सलाह दी गई थी। मास्टर यूरी हमेशा खुश रह रही थी और लिली को खाने के लिए जाना था, लेकिन यूरी का मन अभी भी अगले दिन जब यूरी का था। स्कूल से आया उसका चेहरा बिल्कुल उदास था, लेकिन उसके हाथों से पुडिंग बनाने की सोची गई थी। उसने सिर्फ पुडिंग ली को धन्यवाद बोला और डोर बैन कर दी। उस बात पर भी कुछ नहीं कहा गया कि वह उसका पीछा कर रही थी। लिली को लगा क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन एफआईआर ने पेरेंट्स के लिए एक पेपर, एक स्कूल इनविटेशन किया था। उसके पास और कोई पढ़ाई नहीं थी, इसलिए लिली ने कहा और ली ने ट्यूरेंट कर दिया। तब समझ आया वो यूज इग्नोर नहीं कर रहा था, तो एक जरूरत थी और यूरी ने कहा था कि मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। सेठी कोई रमैत्या है। और बाद में देखें तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में मिलेंगे, वही अगले वीडियो में जल्द पता चल जाएगा।